अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरे क्या-क्या ऐसे मिस्टेक थे जिसकी वजह से मुझे 2 ड्रॉप लेने पड़ गए। और मैं आज ये भी बताने वाली हूँ कि क्यों मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने नीट की प्रिपरेशन 11th और 12th से स्टार्ट नहीं की थी। मैंने नीट की प्रिपरेशन 12th से स्टार्ट की थी। और जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तो मेरा पहला साल था नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। इवन मुझे ये भी पता नहीं था कि नीट का सिलेबस क्या-क्या है और नीट की प्रिपरेशन सही तरीके से कैसे करते हैं। और जब मैं सेकंड ड्रॉप में आ गई तो मुझे पता था कि मेरे मिस्टेक क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट कुछ मेन मिस्टेक की वजह से मेरा रह गया। सो माई फर्स्ट मिस्टेक इज़ दैट कि मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर करा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि टीचर्स के जो नोट्स है वो सफिशिएंट है बायो के लिए, बट आई वाज टोटली रॉन्ग। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैंने मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, डिस्ट्रैक्शन मेरे बहुत ज़्यादा हो रखे थे। दैट्स वाई ये भी एक मेन रीज़न है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन अभी मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की है और मेरे डिस्ट्रैक्शन टाइम भी बहुत कम हो गया है। मिस्टेक नंबर 3, मुझे ऐसा लगता था कि टीचर्स के लेक्चर्स सफिशिएंट है। हमको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं और 2-4 क्वेश्चन जो टीचर सॉल्व करा रहे हैं वो आ गए हैं, तो अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन हर बार की तरह मैं गलत हूँ। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। फर्स्ट ड्रॉप में तो क्या ही बताऊँ, सेकंड ड्रॉप में मैं बताती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे लेकिन बहुत मिनिमम थे वो, और मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। इवन मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चन तो सॉल्व होते थे, फिज़िकल केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के नहीं होते थे। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हो जाते थे, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट फिज़िक्स और फिज़िकल के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो मैंने कभी ऐसा ट्राई भी नहीं किया कि मुझे करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। मतलब मेरे अंदर ना डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब कभी लेक्चर लिया, कभी लेक्चर नहीं लिया। दैट्स वाई मेरा बैकलॉग क्रिएट होता था, और अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो मैं टेस्ट छोड़ देती थी। और जैसे ही टेस्ट छोड़ दिए तो फिर तो क्या ही बताना अब, आपको तो पता ही, अगर टेस्ट छोड़ देते हैं तो सिलेबस ट्रैक पे नहीं होता है। फिर नीट के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि हम सेलेक्ट हो सकें। तो ये भी मेरा था कि मैंने पीवाईक्यू भी सॉल्व नहीं की थी, नॉट इवन इनफ क्वेश्चन। मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए थे ज़्यादा, और टेस्ट भी नहीं दिया था, और कभी टेस्ट देती भी थी तो उनकी एनालिसिस नहीं करती थी। तो ये भी मेरा एक मेन मेजर फैक्टर रहा है कि मैं दैट्स वाई सेलेक्ट नहीं हुई होंगी। मिस्टेक नंबर 5, फैमिली इशू। देखो, फैमिली इशू तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं देना होता है। तो मैं भी एक्सक्यूज़ नहीं देती हूँ, लेकिन फैमिली इशू मेरे भी घर में थे। लेकिन आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि टोटली मेरी मिस्टेक थी कि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, और मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा सकती थी कि मुझे ना बहुत परेशानी होती थी। मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और कई गेस्ट आते हैं जाते हैं, फैमिली इशू होते हैं, एंड देन फंक्शंस अटेंड करती थी। और मैं ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी फैमिली के इसमें कि मैंने जो है तो उनकी बातें ही सुनते रहती थी और कई फंक्शंस अटेंड करती थी। और पढ़ाई तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की है फर्स्ट ड्रॉप में। मुझे लगता था नीट तो आसानी है, लेकिन पता चला जब मैंने 2025 का पेपर दिया तो मेरी जो सारी गलतियाँ थी मेरी आंखों के सामने नज़र आ रही थी। और मैंने ठान लिया था कि नीट 2026 में मतलब मैं अच्छे से इतने तो नंबर ला लूँगी कि मुझे कोई से भी गवर्नमेंट कॉलेज अलाउ हो जाएगा। लेकिन जब मैंने 2025 का पेपर देखा और मेरे मार्क जब रिज़ल्ट आए, तो मेरे मार्क देख के मम्मी पापा तो सब शॉक हो ही गए। और मैंने झूठ भी बोला था मेरे मार्क के बारे में मम्मी पापा से, क्योंकि मतलब मैं उनकी नज़रों में नहीं गिना चाहती थी। हालाँकि मैं मेरी नज़रों में गिर चुकी थी, लेकिन मैं उनके नज़रों में नहीं गिरना चाहती थी, लेकिन इसलिए मैंने झूठ बोला अपने नीट 2025 के लिए। फिर जैसे ही मॉम डैड को पता चला कि मेरे इतने नंबर आए हैं, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था नीट के वास्ते, और अभी भी वो मना ही कर रहे हैं नीट के वास्ते। दैट्स वाई मैंने बीएससी में एडमिशन ले रखा है, और बहुत ही मिन्नतें मुद्दतों के बाद वो माने हैं नीट के लिए। मैंने बीएससी में जो है तो पार्शियल ड्रॉप ले रखा है, और जॉब भी करती हूँ मैं। और मैंने बोला है कि ये साल मुझे सिर्फ एटलीस्ट ये साल मुझे चांस दे दो, तो वो थोड़ा बहुत सा मान गए हैं। दैट्स वाई मुझे उनको मनाने में 5 महीने लगे। दैट्स वाई मैंने प्रिपरेशन जो है तो अपनी लेट स्टार्ट की है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट की है। लेकिन सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है, दैट्स वाई मेरी भी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। और
मिस्टेक नंबर 5 की तरफ आते हैं तो है जो मैंने 2 साल गलती की है उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी है प्रोक्रास्टिनेशन इस लेवल का था कि मैं कभी लेक्चर लेती थी, कभी 1 लेक्चर लेती थी, फिर 2 लेक्चर लेती थी कभी, और कभी 3, और कभी ऐसा होता कभी लेती भी नहीं थी। 4-5 दिन कंसिस्टेंस रहने के बाद मैं वापस जो है तो पुराने ट्रैक पे आती थी एंड देन यही साइकिल रिपीट होती थी। दैट्स व्हाई मेरा बैकलॉग क्रिएट होता था, सिलेबस पीछे छूट जाता था। फिर मैंने ही स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखना शुरू कर दिया कि हाउ टू क्लियर नीट इन 2 मंथ, हाउ टू क्लियर नीट इन 4 मंथ। ये सब बकवास बातें हैं कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं होती। इवन इम्पॉसिबल वर्ड में भी पॉसिबल वर्ड छुपा होता है। तो एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, मतलब कुछ तो हाथ में आया। ऐसा गिल्ट ना हो मुझे कि एटलीस्ट मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे पता है कि मैं 2 साल मैंने बिल्कुल भी अच्छे से तैयार नहीं किया, अपना 100% नहीं दिया, लेकिन मुझे ये साल करना है अच्छे से। और अच्छे मार्क नहीं भी आए तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने अपना 100% दिया था। तो मुझे ऐसा गिल्ट वाला नहीं होना जब मैं अच्छी उम्र में चले जाऊंगी या फिर ओल्ड एज में चले जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई, मैंने थोड़ी बहुत सी मेहनत की है अपनी ड्रीम को पाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस बार बिल्कुल सेलेक्ट होना है। you like और my video साथ में then प्रिपेयर करते हैं। please थैंक्स फॉर वाचिंग दिस subscribe me वीडियो and thank you let's so prepare much together and be a part of my journey. I will be very honest in each and every video and I will be share my progress। मतलब मेरा प्रोग्रेस दिख रहा है 8 दिन में या 15 दिन में। हमने बेसिक मैथ कंप्लीट किया है, बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और बस इतना ही कहना था कि लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड वर्क हार्ड टुगेदर फॉर आवर ड्रीम।